हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में अभी अभी दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट जारी हुई है। देखिए, यहाँ पे रेलवे की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है और काफी अच्छी खबर छात्रों के लिए है। वैकेंट पोस्ट की संख्या लगातार रेलवे ग्रुप डी में बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, काफी सारे छात्र ने फिर से नौकरी छोड़ दी है और ज्वाइनिंग करने नहीं गए हैं। तो खुशखबरी है, जो वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल इन्होंने दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट है। और यहाँ पे कई सारे छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस अभी बढ़ गई है, कट ऑफ मार्क्स कम हो गए। तो पूरी अपडेट को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल यहां पे रेलवे के पूछे गए हैं सब कुछ आपको यहां पे मिल जाता है। इसका सोल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बुक अवेलेबल है। यही सामान्य ज्ञान की ऑनलाइनर अप्रोच वाली भी बुक आती है दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न पर आधारित सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी तरह से रेलवे के रिगार्डिंग रीजनिंग वाली जो यहाँ पे बुक है, इसमें भी आपको सोल्व अभी तक जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं रीजनिंग के सवाल सब कुछ आपको यहाँ पे अंकलन किया गया है। और आप लोग यहाँ पे एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसमें हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आप लोग चाहो तो बुक स्टॉल पे जाके इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहली जो ऑफिशियल अपडेट आई है, ये आई है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 12/4/2024 के डेट में यहाँ पे रतलम डिवीजन की तरफ से अपडेट जारी किए गए हैं। एक आरटीआई फाइल किया गया था जहां पे सारा कुछ वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा मांगा गया था और उसका डिटेल अभी पोस्ट वाइज और यहाँ पे जैसे कि आपका डिपार्टमेंट वाइज होता है, सब कुछ पोस्ट और डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे जानकारी रेलवे ने दी है, वैकेंट पोस्ट की जानकारी। अब सवाल देख लीजिए, जो यहाँ पे सवाल कैंडिडेट द्वारा पूछे गए थे आरटीआई में, यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे, आरआरसी लेवल 1 CEN 1/2019, हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइन इन कैटेगरी वाइज आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आखिर कितने सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे रिजाइन कर दिए। और पहले भी और सवाल पूछे गए थे कि जैसे कितने छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किए हैं। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे मांगे गए हैं। तो पहले तो यही अपडेट देख लेते हैं कि क्या रेलवे ने जवाब दिया है इसका। तो देखिए, पूरा टेबुलर फॉर्म में इन्होंने करके बताया है। लेवल 1 एस्टवाइल ग्रुप डी, इसके बाद ज्वाइनिंग स्टेटस CEN नंबर 1/2019 RTM, यानी कि रतलम डिवीजन। तो वेस्टर्न रेलवे से सिर्फ और सिर्फ रतलम डिवीजन है, उसी का ब्यौरा इन्होंने दिया है। और इसका डिटेल देखिएगा तो चौंक जाइएगा, अभी तो बहुत सारे डिवीजन इस जोन में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे सारा कुछ पोस्ट का जिक्र पहले किया है, जैसे कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट TLNAC, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको से डीजल, हॉस्पिटल असिस्टेंट, इसके बाद असिस्टेंट SNT, इसके बाद ट्रैक मेंटेनर। इसमें बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड, कितने सारे छात्र को ऐसा पोस्ट मिला था, तो 174 को पॉइंट्स मिला, वर्क्स वाला 12 को मिला, TLNAC वाला 34 को मिला, ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल 6 को मिला, 40 TRD को मिला था, C&W में 106 को मिला, लोको शेड डीजल में 29 को मिले। इसके बाद बात करें हॉस्पिटल असिस्टेंट, तो 7 को मिला था, 62 SNT में मिला, 413 ट्रैक मेंटेनर, यानी टोटल 883 छात्र को अलॉटेड किया गया था रतलम डिवीजन से, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइंड, कितने सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन कर लिए हैं, तो 174 को बुलाया गया था, इसमें से 158 छात्र हैं जो कि ज्वाइन किए हैं। 12 को सिवन मेडिकल वाली में बुलाए गए थे, 11 ही ज्वाइन कर पाए हैं। 34 को इसमें बुलाया गया, इसमें से 30 ज्वाइन किए। इसमें 6 को बुलाया गया, 6 लोग ज्वाइन कर लिए। 40 को बुलाया गया, 37 ज्वाइन कर लिए। 106 को बुलाया गया, 101 ज्वाइन किए। 29 में 27 ज्वाइन किए। 7 में 7 ज्वाइन कर लिए। 62 में 57 ज्वाइन किए। 413 में 389 छात्र ज्वाइन किए, यानी 883 को जो बुलाया गया था, इसमें से टोटल दोस्तों मात्र 823 छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन किए, बाकी नहीं किए। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड, अब कितने छात्र हैं जो कि ज्वाइन ही नहीं किए, तो 16 छात्र फर्स्ट वाले में आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे पोस्ट एक बार देख लीजिए, पॉइंट्समैन में ही 16 छात्र हैं कि ज्वाइन नहीं किए। बाकी सिवन मेडिकल वाली असिस्टेंट वर्कशॉप में यहाँ पे देखिए 1 ने ज्वाइन नहीं किया। 4 किस में नहीं किया था, तो असिस्टेंट TLNAC में 4 ने ज्वाइन नहीं किया। 3 इसमें नहीं किया था, असिस्टेंट TRD में,
इसके बाद 5 नहीं ज्वाइन किए हैं यहाँ पे असिस्टेंट CNW में, 2 नहीं ज्वाइन किए हैं असिस्टेंट लोको सेड डीजल में, और इसके बाद 5 नहीं ज्वाइन किए हैं असिस्टेंट SNT वाले पोस्ट में, और सबसे ज़्यादा 24 नहीं ज्वाइन किए हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में। यानी टोटल दोस्तों 60 छात्र ऐसे हैं जो कि रतलाम डिवीजन से ज्वाइन ही नहीं करने गए, मौका दिए गए फिर भी नहीं ज्वाइनिंग करने गए हैं। तो ये 60 की 60 सीट है जो कि पूरी तरह से दोस्तों खाली हो चुकी है। ये सिर्फ एक डिवीजन की बात मैं कर रहा हूँ वेस्टर्न रेलवे में। वेस्टर्न रेलवे में तो 6 डिवीजन है दोस्तों, तो समझिए कि बाकी सारे डिवीजन में भी ऐसी कंडीशन रहती है जो कि लगातार ही अपडेट आ रहा है। कभी भी देखिएगा पिछले महीने का डाटा उठा के देखिए तो उसमें कई कुछ और डेटा निकल के आते हैं, फिर उसके बाद नया पैनल आता है, फिर नई डीबी आती है, उसमें छात्र को ले लिया जाता है, उसके बाद भी जब डिटेल मांगा जाते हैं तो कई सारे छात्र रिजाइन कर दे रहे हैं, कई सारे छात्र ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी छोड़ दे रहे हैं नौकरी। तो ये कंडीशन अभी ग्रुप डी की बन चुकी है कि इतना समय बीत चुका है कि यहाँ पे कई सारे छात्र इधर उधर सेटल हो गए हैं, अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग करने नहीं जा रहे हैं, या फिर ज्वाइनिंग को छोड़ दे रहे हैं, या फिर रिजाइन कर दे रहे हैं, कहीं अच्छी जगह पे नौकरी लग जा रही है। तो और वेटिंग वाले छात्र के लिए काफी अच्छी खबर है। एक चीज और यहाँ पे बताया, अनविलिंग। अनविलिंग मतलब जिनका मन ही नहीं है, यानी कि खुद से ही रेलवे को बता दिए कि हम लोग ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने छात्र हैं? तो ऐसे यहाँ पे टोटल 20 छात्र हैं जो कि अनविलिंग है, जो कि यहाँ पे खुद रेलवे को बता दिए कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। जैसे कि रेलवे पूछती भी है तो रेलवे यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ ऐसे लेटर भेजती है कि आप लोग अनविलिंग हो तो बता दीजिए। तो अनविलिंग में ये लोग लिख के भेज दिए हैं कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए ग्रुप डी की। तो देख रहे हो आप लोग कि एक तरफ से छात्र हैं जो कि परेशान है कि किसी तरह से मेरी नौकरी लग जाए, किसी तरह से वैकेंसी बढ़ा दिया जाए, जैसे जैसे भर्ती इतना कम कमा रही है। दूसरी तरफ तो बहुत सारे छात्र नौकरी छोड़ के ही भाग रहे हैं ग्रुप डी की। तो 20 छात्र हैं जो कि ऐसे छोड़े, और 60 छात्र हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए हैं, इसकी वजह से सीटें यहाँ पे खाली रही हैं। अब 6 डिवीजन है, उसमें समझिए कि हर डिवीजन में एवरेज मान के भी चले, हालांकि कुछ डिवीजन बड़े भी हैं, कहीं पे 100 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कहीं पे 110 लोग जो है अभी तक रिजाइन मार दिए हैं। तो इन सब केस को देखते हुए अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट अभी खाली है, जिसमें आगे आने वाली जो डीबी है उसमें कट ऑफ मार्क्स और डिक्रीज हो जाएगा, और भी काफी सारे छात्र को अभी वेस्टर्न रेलवे से मौका मिलने वाला है। अब चलिए सेकंड अपडेट देख लेते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो ऑफिशियल अपडेट आई है वो आई है ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन की तरफ से, और ये दानापुर डिवीजन की तरफ से अपडेट आया है 12/4/2024। लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हो सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर की तरफ से ये डिटेल है जो कि जारी किए गए हैं। अब इसमें जो आरटीआई फाइल किया गया था काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे, और ईसीआर से तो काफ़ी कम ही आपको आरटीआई देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अच्छी खबर आपके लिए है। देखिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफ CEN-RRC 1/2019 लेवल 1, हाउ मच कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड इन RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे टिल नाउ कैटेगरी वाइज। अभी तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन से कितने छात्र हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए हैं? तो डिटेल ये लोग दे रहे हैं दोस्तों, 30 कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइंड इन दानापुर डिवीजन। सिर्फ एक डिवीजन में 30 छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं गए अभी तक। तो सोचिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिवीजन है, जैसे आपका दोस्तों दानापुर डिवीजन हो गया, समस्तीपुर डिवीजन हो गया, सोनपुर डिवीजन हो गया, इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन हो गया, इसके बाद दोस्तों यहीं पे आपका डिवीजन आता है धनबाद डिवीजन। 5 डिवीजन है, जिसमें से अकेले दानापुर डिवीजन में 30 छात्र हैं जो कि ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दिए, नहीं ज्वाइन करने गए हैं। तो सोचिए 5 डिवीजन में क्या कंडीशन होगी। और भी 30 एवरेज मान के चलें तब भी दोस्तों 150 से ऊपर छात्र हैं जो कि ज्वाइन ही नहीं करने का, सब कुछ कंप्लीट कराने के बाद। तो ये सीटें तो खाली है ना, तो अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के और भी चांसेस हैं, जो रिप्लेसमेंट डीबी जो आते हैं उसमें कट ऑफ मार्क्स कम करके। इसके बाद देखिए, हाउ मच कैंडिडेट रिजाइंड इन RRC टिल नाउ, यानी रिजाइन कितनों ने नहीं किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आप लोग डिटेल मांग रहे हो वो SNT इलेक्ट्रिकल TRD इंजीनियरिंग ये सबसे डिटेल आप लोग मांगिए डायरेक्ट, मेरे पास डिटेल नहीं है। इसका देखिए, हाउ मच CCA कैंडिडेट दियर सर्टिफिकेट नॉट वैलिड एंड देन रिजेक्टेड। कितने CCA वाले छात्र हैं जिनका सिलेक्शन तो हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गई थी, लेकिन उनके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं थे, जिसके कारण से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक छात्र हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी देखा गया कि 12/4/2019 के बाद से CCA किए हैं, तो ऐसे केस में उनको बाहर कर दिया गया नौकरी से। तो एक छात्र हैं। बाकी जो सवाल पूछे गए हैं, काफ़ी कुछ सवाल पूछे गए थे, देख लीजिए आप। 3rd DB के बारे में पूछे गए कि कितने वैकेंट हो गए, ये सारी चीज़ें, इन सब का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ पे लास्ट में भी कुछ सवाल पूछे गए थे कि RRC ECR हु आर रिक्रूटिंग अंडर CEN-RRC टोटल कैंडिडेट वर्किंग पूछा गया था, तो इसका भी जवाब नहीं दिया। बोले कि SNT इलेक्ट्रिकल TRD इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अलग अलग आपको डिटेल मंगाने की जरूरत है। तो यहाँ भी अपडेट निकल के यही आया कि सीट खाली है, और सिर्फ 2 ही जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब जब मेरे पास अपडेट आ रहा है इस तरह से,
हर एक महीने पे 15 दिन पे दोस्तों कोई ना कोई अपडेट आता है, जहां पे काफी सारे छात्र जो कि नौकरी छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सीट खाली होते जा रही है, और जो वेटिंग लिस्ट में छात्र है उनके लिए अच्छी खबर है कि अभी बहुत चांसेस है आपका सिलेक्शन होने का। धीरे धीरे कट ऑफ मार्क्स कम होते जाएंगे और इस तरह से सिलेक्शन होगा। पैनल की वैलिडिटी के बारे में बात करें तो 2024 के अंतिम अंतिम तक दोस्तों, पूरा का पूरा 2024 मान के चलिए कि पैनल की वैलिडिटी है, इसलिए अभी आपके वेटिंग 2024 के एंड तक क्लियर होते ही रहेंगे। नई भर्ती आ जाने के बाद भी आपका वेटिंग क्लियर होते रहेगा। तो ये रही अपडेट। आपको इसके ऊपर क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई छात्र का और लेटेस्ट में आरटीआई का रिप्लाई आया है किसी जोन से, हमारे ईमेल आईडी पे भी आप लोग चाहो तो भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग भेज सकते हो, ताकि सारे छात्रों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं भी काफी सारी आरटीआई फाइल करता हूँ, वहां से भी कुछ अपडेट निकलता है तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।